अगर आपका दांत कहीं से चिप हो गया है, टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर निवेदिता और आज हम बात करेंगे चिप टूथ, क्रैक टूथ और फ्रैक्चर टूथ की। अगर आपको कहीं से चोट लगी है, कहीं गिर गए हैं या किसी और वजह से आपका दांत टूट गया है और आप जानना चाहते हैं कि उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले आती हैं क्रीज लाइंस। क्रीज लाइंस इस तरह की एक लाइंस होती हैं जो सिर्फ हमारे बाहर के सरफेस पे एक हल्की सी फ्रैक्चर लाइन होती है। इसमें हमारे दांत की सबसे बाहर की लेयर, जिसको हम इनामल बोलते हैं, सिर्फ वो इन्वॉल्व होती है। नंबर 2, कस्प फ्रैक्चर। जब हमारे दांत का सिर्फ एक हिस्सा, एक तरफ का हिस्सा टूट जाता है, उसको बोला जाता है कस्प फ्रैक्चर। नंबर 3, चिप्ड टीथ, जिसमें हमारे दांत का कोई हिस्सा टूटता नहीं है लेकिन एक छोटा सा हिस्सा गिर जाता है और उसकी वजह से हमारा दांत शार्प हो जाता है, यानी कि नुकीला हो जाता है, रफ हो जाता है, उसको बोला जाता है चिप्ड टीथ। नंबर 5, स्प्लिट टीथ। स्प्लिट टीथ में हमारा दांत टूट तो जाता है लेकिन पूरा का पूरा नहीं टूटता है, सिर्फ आधा ही टूटता है। एंड नंबर 6, वर्टिकल फ्रैक्चर, जिसमें हमारे दांत के 2 अलग अलग हिस्से हो जाते हैं। इसकी ट्रीटमेंट करवाने की क्या ज़रूरत है? जब कोई आपका दांत का हिस्सा टूट जाता है और उसके नुकीले कॉर्नर्स बार बार आपके जीभ या गाल पे लगते हैं, तो बार बार आपको उसमें पेन होता है और बार बार जख्म होने लगता है। ये टूटा हुआ हिस्सा रफ होता है और रफ सरफेस में दांत में कीड़ा यानी कि कैविटी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर दांत का पोर्शन ज़्यादा टूटा है, उसमें बड़ा फ्रैक्चर हुआ है या बड़ा क्रैक आया है, तो आपको सेंसिटिविटी हो सकती है, आपके दांत में दर्द होना भी शुरू हो सकता है। क्रैक्ड या फ्रैक्चर दांत की ट्रीटमेंट डिपेंड करती है सिवियरिटी की, कितना बड़ा क्रैक है, दांत का कौन सा हिस्सा कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है। अब समझते हैं, जैसे अगर आपके दांत में हल्का फुल्का चिपिंग है और दांत का कोई स्ट्रक्चर नहीं टूटा है, सिर्फ नुकीले कॉर्नर्स हैं यानी कि शार्प एजेस हैं, तो उसमें डेंटिस्ट सिर्फ आपके शार्प एजेस को स्मूथ करेगा। सेकेंड, अगर आपके दांत का कोई हिस्सा टूट गया है लेकिन छोटा हिस्सा टूटा है जिसमें सिर्फ बाहर का फर्स्ट लेयर ऑफ इनामल ही रिमूव हुई है, तो उसमें डेंटिस्ट डेंटल बॉन्डिंग कर सकता है, यानी कि दांत के रंग की फिलिंग कर सकता है। नंबर 3, अगर दांत का ज्यादा हिस्सा टूटा है, इसमें दांत की फर्स्ट और सेकेंड इनामल और डेंटिन लेयर्स टूट गई हैं और फिलिंग से सिर्फ उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, तो उसमें क्राउन या कैप दी जा सकती है। नंबर 3, अगर दांत की पहली, दूसरी और तीसरी लेयर यानी कि दांत के बीच में पल्प भी इन्वॉल्व है, जहां हमारी नसें होती हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं, तो उस दांत की RCT यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि बहुत जल्दी उस पर एक वीडियो आने वाली। नंबर 4, अगर आपके सामने का दांत टूटा है और एस्थेटिकली यानी कि स्माइल में अच्छा नहीं लग रहा है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपके दांत पे डेंटल विनियर्स या डेंटल लैमिनेट्स भी किए जा सकते हैं। उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर देखें। एंड लास्ट, अगर आपके दांत का ऊपर का क्राउन यानी कि जो दिखता हुआ हिस्सा है वो ऑलमोस्ट टूट के फ्रैक्चर होके गिर गया है, तब भी आपके दांत को बचाया जा सकता है थ्रू पोस्ट एंड कोड। उसमें RCT करने के बाद एक पिन डाली जाती है और उस पिन की सपोर्ट से आपका ऊपर एक क्राउन लगाया जाता है। तो ये बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जिससे हम आपके चिप्ड या फ्रैक्चर दांत को बचा सकते हैं और आपको आपकी स्माइल वापस दे सकते हैं। चिप और फ्रैक्चर होने की वजह से सिर्फ आपकी स्माइल ही नहीं, आपका फंक्शन यानी कि खाने में भी प्रॉब्लम आती है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।